Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome back to another video guys. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू सिक्योर अ सक्सेसफुल जॉब इन आईटी सेक्टर या फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन एमएनसी कंपनी। ये बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की कि जब भी आप और टीसीएस के ऊपर और ऑप्टम के ऊपर वीडियोस बनाती हो तो प्लीज ये भी बताओ कि स्टार्टिंग स्टेप्स क्या है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर शेयर करने वाली हूँ सारी की सारी टिप्स, स्किल्स, क्राइटेरिया और सब कुछ जो नेसेसरी है अगर आप अभी फ्रेशर हो या फिर कॉलेज में हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो आईटी सेक्टर में जॉब लेने के लिए। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड और मेक श्योर कि आप कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं जो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी और यूजफुल होंगे। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एमएनसी। एमएनसी में अगर आपको जॉब लेनी है तो एमएनसी क्या होती है ये आपको एक बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। सो एमएनसी बेसिकली एक मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब कि जिसका हेडक्वार्टर किसी दूसरी कंट्री में होता है। ठीक है, अब एमएनसी कंपनी में ना काम करने के डिफरेंट डिफरेंट या फिर उसके अंदर घुसने के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। या तो आप डायरेक्ट हायरिंग प्रोसेस से जा सकते हो या फिर आप रेफरल के थ्रू जा सकते हो। रेफरल से मेरा मतलब ये है कि मान लो कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव या कोई कजन, ब्रदर, सिस्टर, मॉम, डैड, कुछ भी, मतलब कोई भी ऑलरेडी उस कंपनी में जॉब कर रहा है या काम कर रहा है तो वो आपको वहां पे रेफर करेगा अपने थ्रू। मतलब बेसिकली क्या करता है कि आपका रिज्यूम लेगा वो और वो अपने कंपनी के पोर्टल में अपलोड कर देगा। और जब आप वहां वॉकिंग थ्रू के लिए जाओगे इंटरव्यू देने तो एक छोटी सी वो होती है कि आप अपने उसके रिज्यूम के ऊपर अपना नाम और अपनी एम्प्लॉय आईडी लिख दोगे, तब वो मैनेजर के पास पहुंचती है तो मैनेजर उससे आइडिया लगा लेता है कि यस ये बंदा हमारी कंपनी के इस बंदे से और ये उसकी एम्प्लॉय आईडी इसके थ्रू रेफर से आया है। वो इसका मतलब है कि आपको जो इतने लोगों की वेटिंग लिस्ट है उसमें रहना नहीं पड़ता है। बट हाँ, अगर आप रेफरल के थ्रू भी जा रहे हो या बिना रेफरल के थ्रू भी जा रहे हो तो जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो पूरा ही होता है। जितने भी राउंड होते हैं वो आपको क्लियर ही करने पड़ते हैं। ठीक है, चाहे रेफरल के थ्रू जा रहे हो चाहे विदाउट रेफरल के थ्रू जा रहे हो। बट हाँ, अगर आपका रेफरल से हो जाता है तो वो आपको एक अपर हैंड ज्यादा दे देते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। हाँ, आपको ना प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है बाकी बच्चों के कंपैरिजन से। इन केस अगर आपका रेफरर के थ्रू हायरिंग नहीं हो रही है तो तब प्रोसेस क्या रहता है उसका, तब आप जॉब कैसे ले सकते हो। ठीक है, अगर आप विदाउट रेफरल ट्राई कर रहे हो तो मैं स्क्रीन पे कुछ कुछ पॉइंटर मेंशन किए हैं। यही मेन क्राइटेरिया है, यही मेन स्टेप है जिनको फॉलो करके आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी कॉलेज प्लेसमेंट में आ जाती है। ठीक है, मोस्टली जो टायर 1, टायर 2, टायर 3 कॉलेज होते हैं उनमें अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि क्या क्या टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस में होते हैं, उनमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, तो मुझे बताना कमेंट में, मैं उस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। तो कैंपस प्लेसमेंट जो होता है एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आपको अपना रिज्यूम अच्छे से बनाना होता है और आपको प्रॉपर स्किल आनी चाहिए। उसके बाद होती है वॉक इन ड्राइव, मतलब कि कंपनी अपने ऑफिस में डायरेक्ट इंटरव्यू लेती है आपका। जब वो मैनेजर लेगा, जोन से भी पोस्ट का बंदा लेगा। फिर होते हैं वर्चुअल ड्राइव्स, मतलब कि ऑनलाइन इंटरव्यू होता है आपका। ठीक है, उसमें भी मैनेजर या सीनियर मैनेजर कोई भी इंटरव्यू ले सकता है। फिर आता है लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया आपका। ये दोनों प्लेटफॉर्म पे रिक्रूटर डेली अवेलेबल होते हैं और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। वहां पे अपना अच्छे से प्रोफाइल कंप्लीट करना और अपना रिज्यूम अपलोड करना, जो भी उसका क्राइटेरिया होता है साइट्स का, आपको प्रॉपर वो अच्छे से हैंडल करना है। और हाँ, इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप इंटर्नशिप अच्छे से करते हो किसी कंपनी में तो फुल टाइम कन्वर्जन का चांस होता है। ठीक है, इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो यूजली 2 से 6 महीने का या 12 से 15 महीने तक का होता है। अब हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर।
क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हम बात कर लेते हैं, रिज्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए आपका। जैसे कि मैंने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए कि आप क्या उसमें बोलना चाह रहे हो, क्या आप दिखाना चाह रहे हो। उसमें आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको दिखाओ, अपनी स्किल्स को दिखाओ, सर्टिफिकेशन जो अपने अपने लाइफ में या अपने उसने कॉलेज टाइम पे लिए हैं उसको दिखाओ। कीवर्ड्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, ठीक है। रिज्यूम में वही स्किल्स डालो जो आपको एक्चुअल में आती हो, ठीक है। फेक मत करो, सर्टिफिकेट ऐड करो। रिज्यूम का फॉर्मेट क्लीन और प्रोफेशनल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला है अभी आपको, ईमेल आईडी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्लीज ये 112233 ये सब मत डालना। फोन नंबर को अपने प्रॉपरली अपडेट करो, प्रॉपरली अच्छे से अच्छे वे में लिखना। उसमें अपना आप जो अभी करंट में यूज कर रहे हो फोन नंबर वही देखना। कभी कभी क्या होता है कि आपका रिज्यूम बहुत पुराना होता है ईमेल पे, उसी को आप प्रिंट आउट निकलवा के 3 से 4 साल बाद ही कंपनी में देते रहते हो, तो ये मत करना। तो अब बात करते हैं हम नेटवर्किंग की, ठीक है। लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, का ऐसी चीजों का यूज करो। लिंक्डइन पे आप जिस भी कंपनी में जाना चाहते हो उसके एचआर और एम्प्लॉयज को फॉलो करो। पता है ऐसे फॉलो करने से बहुत फायदा होता है। जो जॉब पोस्ट शेयर करते हैं आप उन पोस्ट में इंटरेस्टेड लिख सकते हो, उन्हें पोलाइटली मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, विद योर रिज्यूम। ये पॉइंट नोट कर लेना कि विद योर रिज्यूम भेजना उन्हें मैसेज, ठीक है। नौकरी पे अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करो, सारी डिटेल्स अपडेट करो, अपने स्किल्स सर्टिफिकेट्स हो गए, आपके प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब अच्छे से वहां पे अपडेट करो। जो आपकी प्रोफाइल फोटो होती है ना दोनों साइड्स में, लिंक्डइन हो गया, .com हो गया, उसमें फॉर्मल रखो, ठीक है, प्रोफेशनल होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, आपके फॉर्मल ड्रेस होने चाहिए प्रॉपर वे में। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल स्किल्स की एंड इंटरव्यू प्रेप की, ठीक है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, एक्सेल की बेसिक नॉलेज आनी चाहिए आपको, पीवट बनाना, लुकअप एक्सेट्रा, ये सब चीजें, ठीक है, ठीक है। एक होता है स्टार मेथड को यूज करो एचआर राउंड में। एस मतलब सिचुएशन, टी मतलब टास्क, ए मतलब एक्शन, आर मतलब रिजल्ट्स, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपकी, बी कंसिस्टेंट, ओके। रिजेक्शन आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकता है 3 से 6 महीने लग जाएं आपको एक अच्छी जॉब मिलने में, बट अगर मैं कर सकती हूँ ना तो भाई आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो गिव योर बेस्ट, अपना 100% दो, ठीक है। डोंट पैनिक, डोंट लूज होप, ठीक है। मैं किसी दिन आपको अपनी जर्नी बताऊंगी। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो आपको तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं टीसीएस के एनक्यूटी रिजल्ट और इंटरव्यू जो भी उसमें अपडेट है उसके ऊपर वीडियो तो बना ही रही हूँ। एंड आप लोग का बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है मेरे को। थैंक यू सो मच गाइज। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी। बाय गाइज।